क्या आपने कभी किसी को सत्ता के शिखर पर चढ़ते देखा है और फिर घमंड के कारण सब कुछ खोते हुए? यही यहूदा के अंतिम राजाओं की दुखद कहानी है यिर्मयाह अध्याय 22 में। अध्याय का सारांश। परमेश्वर यिर्मयाह को यहूदा के राजमहल में भेजता है, राजा और उसके अधिकारियों से यह संदेश कहने के लिए, जो न्याय और धर्म है वही करो, पीड़ितों को छुड़ाओ, परदेसी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार मत करो और निर्दोषों का रक्त मत बहाओ। यह उनके आशीर्वाद की शर्त थी। यदि वे आज्ञा मानेंगे तो दाऊद का वंश सदा राज्य करेगा, पर यदि वे अवज्ञा करेंगे तो महल उजाड़ हो जाएगा। इसके बाद यिर्मयाह 3 राजाओं के लिए न्याय का संदेश देता है। शल्लूम यहोहाज, वह निर्वासन में जाएगा और फिर कभी लौटेगा नहीं, वहीं मरेगा। यहोयाकीम, उसने अपने महल को अन्याय और शोषण से बनाया। वह अपने लिए ऐश्वर्य जुटाता रहा पर न्याय की अनदेखी की। यिर्मयाह कहता है कि उसे गड्ढे के समान दफनाया जाएगा, शहर के बाहर घसीटकर बिना सम्मान के। कोन्याह यहोयाकीन, यद्यपि वह परमेश्वर के हाथ की अंगूठी के समान था, फिर भी प्रभु कहता है, मैं उसे निकाल फेंकूंगा और बाबुल के राजा के हाथ में सौंप दूंगा। उसके वंश में से कोई दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। यह संदेश स्पष्ट है, राजसी विशेषाधिकार कभी धार्मिकता की जगह नहीं ले सकते। परमेश्वर के लिए सबसे मूल्यवान है न्याय, दया और आज्ञाकारिता। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, नेतृत्व एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर नेताओं को उनके व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराता है, विशेषकर वे कैसे निर्बलों और पीड़ितों के साथ व्यवहार करते हैं। सत्ता सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। क्या मैं अपने प्रभाव का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर रहा हूं या अपने लाभ के लिए? दूसरा, घमंड पतन की जड़ है। यहोयाकीम की कहानी दिखाती है कि घमंड और अन्याय अंततः विनाश लाते हैं। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर विनम्रों को अनुग्रह देता है। क्या घमंड मुझे परमेश्वर के सामने झुकने से रोक रहा है? तीसरा, धर्म ही सच्ची विरासत है। कोन्याह ने अपना राज्य खो दिया, पर जिन्होंने धर्म में चलना सीखा वे सदा के लिए सम्मानित हुए। पद बीत जाता है पर आज्ञाकारिता शाश्वत रहती है। मैं कैसी विरासत छोड़ रहा हूँ? क्षणिक सफलता या स्थायी विश्वास योग्यता? हे प्रभु, मुझे न्याय, विनम्रता और करुणा के साथ नेतृत्व करना सिखा। मुझे उस घमंड से बचा जो पतन लाता है और मुझे ऐसा बनाकर उपयोग कर जो दूसरों के लिए आशीष बने। मेरी विरासत तेरे प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता की हो। आमीन।